नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर एक बार एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जगह के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य भारत के द्वारा। नाम राहुल तोमर है और आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जहाँ पर, और वो शहर दुनिया का सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वो शहर है। तो आइए बात करते हैं काशी के बारे में। काशी मुक्ति का धाम, काशी महादेव की नगरी, जो आज के समय में वाराणसी और बनारस के नाम से प्रचलित है। काशी एक असाधारण यंत्र है, जैसा ना उससे पहले कभी बना ना ही उसके बाद। ये शहर सिर्फ एक रहने की जगह ही नहीं थी, ये एक ऐसा यंत्र था जो आपको हर सीमा से परे ले जा सकता है। एक ऐसा यंत्र जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यहाँ मूल रूप से 54 मंदिर शिव के लिए और 54 शक्ति के लिए, क्योंकि मानव शरीर को इस तरह देखा जाता है। इसका आधा हिस्सा पिंगला है और आधा ईड़ा। तो उन्होंने पूरे शहर को एक शरीर की तरह बनाया। ये संगीत, कला, ज्ञान और व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र था। हजारों सालों से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा भी यहीं आकर दी। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपका एकमात्र सपना है काशी जाना। काशी रस्मों से भरी हुई है, ये अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। भीतरी प्रक्रिया करने से ज्यादा भरोसेमंद वो सबसे अच्छे तरीके हैं। तो एक प्रक्रिया में दीक्षा मिलने के बाद आपको उसी पर निर्भर रहना चाहिए। ये चीजें इसलिए बनाई गई क्योंकि ये जनता के लिए है। उन्हें खुद के साथ कुछ भी करना नहीं आता, पर वो इतना जानते हैं कि कुछ करना जरूरी है। तो इसलिए एक ऐसा यंत्र और यंत्र के साथ जुड़ी जटिल रस्में करना बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे कई लोगों की एक साथ मदद होती है। एक अनुष्ठान है जिसे सप्तऋषि पूजा कहते हैं। सप्तऋषि यानी वो 7 शिष्य जो शिव के पहले शिष्य थे। शिव के संदेश को फैलाने के लिए वो दूर जाने वाले थे। तब उन्होंने पूछा, हम आपकी पूजा कैसे करेंगे? तो भगवान शिव ने उन्हें एक तरीका सिखाया। वो बोले, इस तरह कीजिए और मैं आ जाऊंगा। ये पूजा उन्हें सिखाई गई थी। फिर उन्होंने लोगों को सिखाई और आज भी ये इसी रूप में मौजूद है जैसे शिव ने सप्तऋषियों को सिखाई। वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और इस तरह से की कि ऊर्जा की ढेर बनते ही चले गए पूरे संसार में। अगर आप काशी जाने वाले हैं, कुछ समय वहां जाकर ध्यान कीजिए और उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो उस शहर में बसती है, वहां के मंदिरों में बसती है। थोड़े ज्यादा संवेदनशील और शांत बनिए। अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़ के आइए और संपूर्ण रूप अपना ध्यान में दीजिए। ये दुनिया की सबसे जटिल व रिफाइंड मशीन है। ये काशी है। ये अद्भुत है कि किसी ने ऐसी जगह बनाई। इसे बहुत बुद्धिमानी और काबिलियत से बनाया गया है। इसके पीछे दृष्टि और करुणा ये है कि ये सभी के लिए उपलब्ध हो। इसलिए हम उन लोगों को नमन करते हैं। दुनिया को इसी की जरूरत है, ना कि कट्टरता या विश्वास प्रणाली की। इंद्रियों से परे जाकर उस चीज का अनुभव करने की क्षमता, जिसे फिलहाल परे की चीज माना जा रहा है, यही अकेला तरीका है जिसे मनुष्य जाने और जिससे मानव चेतना का विस्तार होगा। मानव समाज में हुए छोटे छोटे टुकड़ों से परे इंसान के विकसित होने का यही एक तरीका है।
पर उन यंत्रों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। इन चीजों को वापस लाना महत्वपूर्ण है। अतीत से हम बच निकले, पर क्या हम भविष्य से बच पाएंगे? ये मानवता का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है कि धरती की सबसे महान चीजें नहीं बचती, सबसे भद्दी चीजें बची रहती हैं। यदि हम समाज में अच्छी संस्कृति चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति का पोषण करें, वरना भद्दी चीजें वैसे भी हावी हो जाएंगी। भद्दी चीजें आसानी से प्रकट हो जाती हैं। संस्कृति को प्रकट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हजारों सालों में विकसित होती है। तो ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को सामने लाएं और किसी तरह उन्हें जीवित रखें, जितना हमसे हो पाए। हम एक और काशी नहीं बना सकते, पर मौजूदा काशी को जितना हो सके उतनी अच्छी तरह संभालें और ज्यादा साधन बनाएं, जिनसे मनुष्य बड़ी संभावना से जुड़ पाए। हमें पढ़ने के लिए और किताबों की जरूरत नहीं है, हमें और अधिक व्यवहारिक साधन और तरीके चाहिए, जिनसे इंसान खुद के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर सके। ॐ सौराष्ट्र देशे विसदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावसन्तं भक्तिप्रदाना कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपदे, तं सोमनाथं शरणं प्रपदे। श्रीशैलशृङ्गे विबुधासितुङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विपुदा वसन्तं तमर्जुनमल्लं लिकपूरमेकं नमामि संसार रसमुद्रसेतुं, नमामि संसार रसमुद्रसेतुं। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल वन्दे महाकाल कावेरी कानल मर्दो पवित्रे समागमे स जननारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे, ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुरारा दिक्पादपादं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि, श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधेश्वभोगे
सद्भक्ति मुक्ति प्रदिमैशमीकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपदे श्रीनागनाथं शरणं प्रपदे महाद्रिपार्श्वे चटते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्छमोर्गाण्डे केदारमीशं शिव में कमीडे केदारमीशं शिव में कमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीति रपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमापुनाशं प्रयादितं त्रं बक में समीडे त्रयाजितं कं बक में समीडे सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबन्ध से तुम विशेषेर संख्ये श्रीरामचन्द्रे रसमर्पतं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकनिशा नीना समाजे निषेव्यमाणं पिसितासनेश्वर सदैव भीमा दीपदा प्रसिद्धं तं शङ्करं भातैहितं नमामि तं शङ्करं भातैहितं नमामि सानन्दमानन्दन्मये वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपावृन्दं वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरेरं यं विशालकेशं समुल्लसन्तं च जगस्वर्णीयं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयत्वा दशायिष्यगाना शिवात्मना प्रोक्तैदं क्रमेण श्रोतं पठित्वा मुनिजोतिभक्त्या फलं तदालो किनिजं भजे च फलं तदालो किनिजं भजे च। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अपने चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब करना,
सुनिश्चित करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियो के लिए सूचना मिले।